हेलो दोस्तों, हाय, स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जा रहे होंगे। चलिए दोस्तों, आज का विषय शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का विषय है, आज है सोमवार, भगवान भोलेनाथ का वार, और हर एक भोलेनाथ का भक्त कहता है हर हर महादेव। और एक मंत्र ऐसा जो हर किसी भोलेनाथ के भक्त को पता होता है, और वो है ओम नमः शिवाय, जो हम बचपन से देखते भी आए हैं। नहीं, जो छोटे बच्चे हैं वो अब आपके देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे हर किसी के मुख से ओम नमः शिवाय, जो शिव जी को लेके हर कोई भक्त बोलता है। सबसे सरल मंत्र है, जिसको पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय को कहा जाता है। षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, और आपके जो पंचाक्षरी मंत्र है वह है नमः शिवाय। तो ऐसे आपके दो मंत्र, मतलब एक ही मंत्र से दो मंत्र बनते हैं, ओम नमः शिवाय और नमः शिवाय, शिवाय नमः। तो दोस्तों, आपके हम आगे बढ़ते हैं उसमें। अब दोस्तों, ओम नमः शिवाय, जैसे ओम को कहा जाता है प्रणव। प्रणव में आ जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, समस्त देवी देवता सभी समा जाते हैं उसमें, संपूर्ण सृष्टि उसमें समझ गई। जब भोलेनाथ के मुख से जब पहला शब्द जो निकला था तो वो ओम ही निकला था, जिसमें आपके स्वस्थ पूरा ब्रह्म ज्ञान है ओम में। ओम का मंत्रोच्चार आप कर सकते हैं, अपने आप में बहुत बड़ा मंत्र है, सभी कुछ इसी में समाया है। लेकिन जो शिव जी के लिए आपके जो हर एक भक्त आपके करता है, तो वो मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसको शिव जी का षडाक्षरी मंत्र भी कहते हैं। और हमने तो बचपन में आपके ओम नमः शिवाय एक सीरियल आता था दूरदर्शन पे, हमने तो बहुत देखा। अभी भी उसके कुछ एपिसोड्स आते हैं अलग अलग चैनलों पे। मैं इतना डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगा अभी चैनलों के, तो आप देख सकते हैं या यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम बात कर रहे हैं ओम नमः शिवाय मंत्र की, तो दोस्तों ये है शिव पंचाक्षर स्रोत। ये आपको शिव स्रोत रत्नाकर में आपके 8वां चैप्टर है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसमें पृष्ठ नंबर आपके, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, 48 है कि 58 है, इन दोनों में से एक है, इतना ज़रूर मैं कंफर्म कर सकता हूँ। लेकिन 8वां चैप्टर है और शिव पंचाक्षर स्रोत। तो दोस्तों, उसमें बताया गया है कि जो ओम नमः शिवाय है, नमः शिवाय है, वो आपके 5 तत्वों को डेडिकेट करता है। 5 तत्व कौन से होते हैं दोस्तों? वो हैं आपके जल, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जैसे कहा जाता है, सबसे पहले आपके भूमि है, भूमि से आपके 10 गुना आपके जल है, जल से 10 गुना आपके अग्नि है, अग्नि से 10 गुना आपके वायु है, वायु से 10 गुना आपके आकाश है। हालांकि ये आपके मैं 10 गुना कह रहा हूँ, अब इसका एग्जैक्ट कितना मान है ये आप लोग देखकर मुझे कमेंट करें, और इससे आपका भी जनरल नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ये 5 तत्वों को समर्पित है आपके ये मंत्र। और दोस्तों, इसी के साथ में मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे मैंने अभी आराम से ये कह दिया कि ये मंत्र आपके 5 तत्वों को समर्पित है, नमः शिवाय। तो इसमें आपके हर एक जो वर्ल्ड है उससे, हर एक वर्ल्ड से एक अलग एनर्जी आपके निकलती है। ठीक हो गया? अब वो क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? नोट कीजिए। तो दोस्तों, आपके आइए ओम नमः शिवाय का आपको मतलब बताते हैं। दोस्तों, ओम जैसे मैंने आपके पहले कहा, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश सभी आ जाते हैं, तो उसे आकाश तत्व बताया जाता है। उसके बाद आपके नमः जो शब्द है, नमः शब्द को आपके पृथ्वी तत्व से बताया जाता है। फिर आपके शिवाय है, शिवाय का यहाँ पर संधि विच्छेद होता है। शी से अग्नि तत्व, व से वायु तत्व, और य से जल तत्व, ऐसा बताया जाता है शैव परंपरा में। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही आपके जो तांत्रिक परंपरा जो होती है, वहाँ पर को आपके नमः शिवाय में जो आपके बताया जाता है, उसमें आपके थोड़ा सा अलग हो जाता है। शिवाय ओ यहाँ पर खाली नमः शिवाय में ही आपके आ जाता है। जैसे कि आपके मैं आपको बताऊं, तांत्रिक और योगिक पद्धति है, उसमें आपके जो नमः शिवाय से लिया जाता है, उसमें नौ का अर्थ हो जाता है पृथ्वी, मौ का अर्थ हो जाता है जल,
और शी का अर्थ जाता है अग्नि, व का वायु और य का आकाश। ठीक है दोस्तों, नमः शिवाय। और दोस्तों ये दोनों ही मत आपके चाहे यौगिक हो चाहे आपके शैव मत हो, ये दोनों के दोनों ही शास्त्र सम्मत हैं। भक्ति और शुद्धि के लिए आपके ओम नमः शिवाय, और वैसे भी आपके आपके मन को शीतलता देने के लिए, आपके जो जीवन में जो कलह जो भी चीज़ें चल रही है उनमें शीतलता प्रदान करने के लिए ओम नमः शिवाय को ही सबसे बड़ा मंत्र माना जाता है। और स्वयं शिव जी भी कहते हैं कि आपके मेरे इस पंचाक्षरी षडाक्षरी मंत्र को शेष मेरा सबसे बड़ा महामंत्र है। ओम नमः शिवाय की सिद्धि आपके, वैसे तो जो पुराणों में बताई गई है वो तो काफ़ी गहरी है। उसमें तो कहा यह जाता है कि 5 करोड़ मंत्रों का आपके जप करने पर, ओम नमः शिवाय कहे आपके 5 करोड़ बार एक बार जप करने पर आपको धीरे धीरे हर एक तत्व की शक्ति प्राप्त हो जाती है। मतलब आप उसको उस तत्व पर उसके साथ में अपना सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, और फिर वो जब आप उसका हवन करते हैं तो फिर वो आपके अंदर में पूरा पक्का हो जाता है। और ऐसे फिर उसके बाद फिर उतने ही करोड़, 1.25 करोड़, कितने करोड़ का अभी मेरे को अच्छे से ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन ये शिव पुराण में आपके है, आप उसमें पढ़ सकते हैं, स्टार्टिंग में ही है। तो उसमें आपको मिल जाएगा कि आपको कितना लंबा जाप करना है। लेकिन 5-5 करोड़ मंत्रों के 5 आवृत्ति होने पर 5 तत्वों में आपकी सामंजस्यता हो जाती है। और बड़े बड़े ऋषि मुनि तो करते ही हैं, और वो आपने देखा ही होगा, वो अपने हिसाब से अपनी बॉडी को वैसा बना लेते हैं। कुंडलिनी जागरण के अवस्था में भी आपके बात यही है कि आपकी जो अग्नि है, अग्नि प्रवाहित होती है शिवाय नमः शिवाय। शिवाय में आपके नीचे से अग्नि ऊपर को चढ़ती है, प्राणवायु से ऊपर खींचती है और सहस्त्रार में ले जाकर आपका आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाता है, जहाँ आपकी ऊर्जा भगवान से जुड़ जाती है। फिर आप लोग फिर उस भौतिक आयाम में पहुंच जाते हैं जहाँ आपके इस मानव शरीर के संग जाना तो नामुमकिन है। वैसे तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके ये तो मतलब मैंने तो आज तक देखा तो नहीं, लेकिन सुना तो बहुतों के बारे में है, लेकिन अभी मैं प्रत्यक्ष तो नहीं कह सकता, लेकिन जितना शास्त्रों में बताया गया उस हिसाब से तो आप उस भौतिक आयाम में आप पहुंच जाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं, देखो हर एक चीज़ का खंडन करने के लिए 10 ज्ञानी और विदुषीजन और भी बैठे हुए हैं जो आपकी बातों का खंडन करता है, वही से आपका ज्ञान भी आगे बढ़ता है। पहले से इसे कहा जाता था आपके जो 2 ज्ञानियों के बीच में, या कहीं शास्त्रार्थ 2 ज्ञानियों के बीच में, या फिर कई ऐसी भक्त मंडली चलती थी, कहते थे कि राजा जनक के यहाँ अक्सर शास्त्रार्थ होता था और वो खुद ज्ञानी थे और वो दूसरों की बातों में अपनी पॉइंटें रखते थे और फिर उस पर बहस हो जाती थी। और कभी कभी तो वो बात कहाँ से कहाँ तक चली जाती है। इसमें कई ऋषि मुनियों के और ऋषिकाओं के भी नाम सामने आए हैं। इसमें शंकराचार्य जी का भी है, और महामंडलेश्वर के संग में उनका हुआ था। और शंकराचार्य जी ने आपके वो जीता भी था। अभी भी आपके 4 में, आपके 4 दिशाओं में 4 शंकराचार्य तो मौजूद ही हैं। लेकिन मैं खैर, ये तो अपार्ट ऑल दिस, ये तो हम बहुत दूर चले गए। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि खंडन तो हर एक बात का हो जाएगा, लेकिन आपकी सच्ची श्रद्धा आपको वहाँ तक ले जाएगी जहाँ तक आप जाना चाहते हैं। हर कोई इंसान हमारे सनातन धर्म में शैव परंपरा को, वैष्णव परंपरा को, अपनी अपनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। जिनने बचपन में जैसे मतलब घर में जैसे जिसके माँ बाप जिसको पूजा करते हैं तो बच्चा उन्हीं को देखता है, उन्हीं की करता है, फिर आगे बड़ा होता है, फिर तो उसकी अपनी इच्छा हो जाती है, फिर उनके कौन से स्वरूप की करता है। हालांकि भगवान तो एक ही है ना। तो दोस्तों आइए, आप लोगों से मेरा फिर से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि मैं ऐसे ही और वीडियो बनाऊं। और आप मुझसे अगर कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, अगर मुझसे कहीं पर गलती होगी तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और दोस्तों आज है सोमवार का दिन, तो आपसे दोबारा पुराना मैं बोलता हूँ, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।